हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। एक्सपोनेंट समझने से पहले हमें बेस पता होना चाहिए कि बेस क्या है। ठीक है, द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, जब कोई नंबर अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई होता है दैट नंबर इज कॉल्ड अ बेस। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 टाइम्स 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है अपने ना आप के साथ में, इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। ठीक है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैंने लिखा 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स 5। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो 5 है वो 6 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स, इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में 3 रिपीट हो रहा है, दैट मीन 3 इज अ बेस। सेकेंड में 5 बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 5 इज अ बेस। वो नंबर जो अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बेस। But when a number is multiplied by itself a large number of times, ठीक है, say 20 times, 100 times, 25 times, ठीक है, then हम उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा है एक्सपोनेंट। बेस तो समझ आ गया हमें कि बेस क्या है, वो नंबर होता है जो अपने आप के साथ बार बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड अ बेस। नाउ नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। It is a number that indicate how many times the base is multiplied by itself। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट वो है जो कि हमें इंडिकेट करता है, जब बताता है कि जो बेस है वो अपने आप के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स, मतलब एक्सपोनेंट जो है वो हमें बताता है कि बेस जो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने टाइम होगा, 7 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा, वो क्या होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 मीनिंग ऑफ 10 रेज टू पावर 4। ये 10 की पावर मैंने क्या लिखी, 4। ठीक है, अब देखो मैंने नीचे लिखा है कि 10 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स। ये मैंने वर्ड्स में लिखा है, 10 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स। बाय इटसेल्फ मीन्स कौन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो नंबर, ठीक है, अपने आप के साथ बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर क्या होता है, बेस होता है। तो दैट मीन 10 यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बेस हो रहा है। और 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, 4 जो है वो हमें बता रहा है कि 10 जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दैट मीन्स 10 की पावर 4। इसका मतलब क्या है, 4 क्या है आपकी एक्सपोनेंट एंड 10 क्या है, बेस। बेस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बेस वो नंबर होता है जो अपने आप के साथ बार बार मल्टीप्लाई होता है। एंड एक्सपोनेंट क्या है फिर, एक्सपोनेंट वो नंबर है जब वो पावर है जो हमें ये बताती है कि बेस जो है वो अपने आप के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंट। अब जो है कि इसे रीड कैसे करते हैं, वो कैसे हैं, वो हमें पता है कि 10 रेज टू पावर 4। ठीक है, देखो अब जब हम बोलते हैं ना तो हम एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में एक्सपोनेंट एंड पावर में हल्का सा फर्क है, वो डिफरेंस है इन दोनों में। वो क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। पावर इज डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन। पावर क्या है, वो एक होल एक्सप्रेशन है इंक्लूडिंग बोथ द बेस एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है,
पावर जो है वो एक होल एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं। वो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वन इज बेस एंड अदर इज एक्सपोनेंट एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ओके, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है, हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड अ पावर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखो, मैं आपको कोई एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको मैंने एक्सपोनेंट बता दिया। एक्सपोनेंट क्या बताया था कि एक्सपोनेंट वो नंबर होता है कि जो हमें बताता है कि बेस जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बट पावर क्या है? पावर जो होल एक्सप्रेशन है, और उस होल एक्सप्रेशन में दो कंपोनेंट्स आते हैं तभी वो पावर बनेगी। वो दो कंपोनेंट्स क्या है? वन इज बेस एंड अदर इज एक्सपोनेंट। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पावर। देखो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर कितनी लिखी है? 4। दैट मीन्स 2 इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स? 4। तो 4 इज अ एक्सपोनेंट एंड जो रिपीट हो रहा है वो 2 है, वो है बेस। अब 2 को मैंने 4 टाइम रिपीट करना है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 एंड 16 टू ज़ा 32। ठीक है, नाउ 3 रेज टू पावर 3 का मतलब 3 इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम, 3 टाइम्स। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 27। ठीक है, तो अब जो ये आपका 32 आया है, 27 आया है, ये क्या है? पावर। क्या लिखा था स्टेटमेंट में? डेफिनेशन में क्या था कि जो होल एक्सप्रेशन है, ये देखो, जो ये होल एक्सप्रेशन है ना आपका बेस एंड एक्सपोनेंट का, वो क्या है? पावर है। ठीक है, जहाँ बोल सकते हो कि जब हम इस पावर एक्सपोनेंट और बेस को सॉल्व करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या है? पावर है। जैसे मानो मैंने यहाँ पे लिखा 4 की पावर 3 लिखी। ठीक है, ये क्या है आपका? ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, इतना हमें पता है। और ये क्या है? एक्सपोनेंट, जो कि हमें बता रहा है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? कि 4 इज रिपीटिंग इट्स कितने टाइम? 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा? 64। तो ये जो है आपका, ये क्या है? फाइनल रिजल्ट आफ्टर रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है आपका? पावर। आप इसे पावर बोल सकते हो, जहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पावर बोल सकते हो। ठीक है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। मतलब मैं 64 को पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब मैं इसको बेस एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 4 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल? 64 के इक्वल है। तो 64 को मैं पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, दैट मीन्स मैं इसे बेस एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो एक चीज अब आपको क्लियर होगी होगी यहाँ पे कि बेस क्या होता है। बेस वो नंबर होता है जो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक्सपोनेंट वो नंबर होता है जो हमें बताता है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। 10 टाइम, 4 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब जो है, अब बात यहाँ पे एक आती है कि हम मोस्टली एक्सपोनेंट को पावर ही बोलते हैं। ठीक है, बोलने में पावर आता है, लेकिन इन पावर और एक्सपोनेंट में फर्क है। वो मैंने आपको बता दिया फर्क क्या है। फर्क ये है कि इस होल एक्सप्रेशन को पावर बोलते हैं, जहाँ इस होल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड अ क्या? पावर। ठीक है, तो पावर में दो कंपोनेंट्स आते हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट। जहाँ बोलो कि बेस एंड एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के बाद जो आपका रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पावर। तो यहाँ पे देखो, 2 रेज टू पावर 4, ये भी एक पावर है। 32 भी पावर है। 32 कहाँ से आया? आफ्टर रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन, किसकी? 2 के बाद। ठीक है, क्योंकि मैं 32 को भी बेस एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब किसी पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब मैं इसको बेस एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, नाउ अब इसे रीड कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैंने लिखा 3 की पावर 4। देखो बोलने में आ जाता है पावर, बोलने में हम पावर बोलते हैं। ठीक है, बट इनका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों का आपस में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर का। ठीक है, अब
इसको रीड कैसे करना है? 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 मतलब 3 is repeating how many times? 4 times. Otherwise 3 raised to the power 4, 3 कितनी पावर रेज कर रहा है? 4. अदर वे फोर्थ पावर ऑफ 3. तो आप इसको रीड 3 तरीकों से कर सकते हो, 3 टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 एंड फोर्थ पावर ऑफ 3. देखो ना, पावर आ जाता है, बोलने में आता है, लेकिन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल पावर में फर्क क्या है. नेक्स्ट, पावर जो है कुछ भी हो सकती है. पावर कैन बी पॉजिटिव एंड पावर कैन बी नेगेटिव. नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है. जैसे अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर पॉजिटिव पावर है तो उसे कैसे एक्सपेंड करना है. देखो, पॉजिटिव पावर है तो हम इजीली एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कोई नेगेटिव पावर आ जाए, ठीक है, उसे कैसे एक्सपेंड करना है, लेट्स सी. Power with negative exponents. A negative exponents indicate that रेसिप्रोकल ऑफ द बेस. ओके, अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाती है तो आप क्या करोगे कि बेस का रेसिप्रोकल ले लोगे एंड उसकी पावर को पॉजिटिव लिख दोगे. ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी आपको एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव मिल रही है तो आप क्या करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो. किसका? बेस का. एंड जो उसकी पावर है उसको पॉजिटिव लिख दो. जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे एक रूल है, ये क्या है? एक रूल है, ये आपको पता होना चाहिए. ये एक रूल है, इसके बिहाफ पे हम करेंगे कि अगर नेगेटिव पावर है तो कैसे करना है. डेफिनेशन क्या थी कि अगर नेगेटिव पावर है तो आप रेसिप्रोकल ले लो. किसका? बेस का रेसिप्रोकल ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे बेस देखो क्या है, ए इज अ बेस, माइनस एम इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो उसने क्या बोला, इसका क्या ले लो? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, आप मान सकते हो ये 1 है. तो इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे, जो ऊपर है वो नीचे टर्म आ जाएगी, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा एंड पावर पॉजिटिव हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पे देखो, 3 रेज टू पावर -1, 3 रेज टू पावर -1. तो डेफिनेशन क्या है कि आप बेस का रेसिप्रोकल लो. बेस क्या है यहाँ पे? 3. रेसिप्रोकल मीन्स 1/3 लिख लो एंड पावर जो है उसे पॉजिटिव कर दो. लिख दिया. ठीक है, 1 लिख दिया. ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, मतलब सेम है. ठीक है, नाउ 3 रेज पर -2. अब इसे कैसे लिखना है? सेम, बेस का आप क्या ले लो? रेसिप्रोकल एंड पावर को क्या लिख दो? पॉजिटिव. दैट मीन्स 1/3. ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब सेम, सेम एज 3. यहाँ पे -3 है, सेम. बेस जो है हमारा बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 था, यहाँ भी बेस 3 था. तो जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा आपका, आपने बेस का रेसिप्रोकल ले लेना है एंड पावर को पॉजिटिव लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना. ठीक है, नाउ यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करना है. जस्ट बेस का रेसिप्रोकल लो, न्यूमिनेटर 1 लिखो और पावर को पॉजिटिव लिख दो, बस. नाउ एक यहाँ पे लिखा है नोट, a raised पर -m is the multiplicative inverse of a raised पर m. इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. a रेस्ट पर -m am का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इसका ये है. जैसे देखो, अगर मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा 2. ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/2. मतलब जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब इसकी पावर कितनी है? 1. मेक सेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं 1 भी लिखूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, और यहाँ भी पावर क्या आएगी? 1. अब अगर ध्यान से देखो तो 1/समथिंग एंड पावर पॉजिटिव हो तो उसे मैं अदर वे ऐसे लिख सकती हूँ. दैट मीन्स यहाँ पे a जो बेस है, यहाँ मेरा a क्या है? 2. यहाँ पे m मेरा -1 है. क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर की फॉर्म में चला गया. मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. नौ इसमें लिख सकती हूँ -1, लिख सकती हूँ ना. क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2.
एंड 1/2 को मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव पावर की फॉर्म में, ऊपर देखो रूल के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स फिर ये दोनों जो है, इस नंबर का जो है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 1/2। एंड 1/2 को मैं 2⁻⁻1 लिख सकती हूँ, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मतलब दोनों का सेम है। अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है जो कि इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी हो गया फिर, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2⁻1 is 2⁻⁻1। अंडरस्टूड है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हमें पता ही है कि बस उसका रेसिप्रोकल, अगर उन अब है कैसे ये आपको बता दिया मैंने, क्योंकि मैं 1/2 जो है उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 तो ऑलरेडी इसके इक्वल है नेगेटिव पावर के, दैट मीन्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 5 जो है, 5 को मैंने -2 है, जैसे मेरा यहाँ पे देखो जैसे 2 लिखा मैंने, ठीक है। 5 को मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल ले लो, ले लिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये 1/बेस मतलब रेसिप्रोकल लिया और पावर पॉजिटिव, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो ए क्या है, बेस। दैट मीन्स तो ये मेरी चीज ये हुई कि नहीं, तो ये दो नंबर जो है आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए ना, तो दैट मीन्स 5⁻2 इज द मल्टीप्लिक इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5⁻2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5⁻2 इज 5⁻2, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इस चीज को, ये वाली चीज जो है आपकी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m। वो तो है, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है ये, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है ये तो आपस में गेम खेल रहे हैं, और ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, a⁻m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। सिमिलरली a⁻m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻m, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ लॉ होते हैं एक्सपोनेंट्स के, वो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। अगर हमारा बेस सेम है, ये तो हमें पता है कि जिसके सिर ऊपर पावर होती है, जिसके सिर ऊपर पावर खड़ी होती है या स्टैंड करती है, ठीक है, वो होता है बेस। तो ए बेस है मेरा, ठीक है। अगर बेस सेम है, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है मेरा यहाँ पे 2, मतलब बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है। यहाँ भी देखो बेस सेम है तो एक बार ही लिखना है। पावर दोनों की क्या होगी, ऐड, क्यों, ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो 2⁻7, ये आंसर है आपका, ठीक है। इन अदर वे पावर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये तो मैंने आपको बताया है। तो 2 आपका बेस है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने देखना है कि बेस सेम है कि नहीं सेम। अगर सेम है, फिर आपने देखना है कि उनके बीच में जो ऑपरेटर है वो क्या है। अगर तो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी। तो -4 + -3, ठीक है। 2 -4 + -2 ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले बेस देखो, अगर बेस सेम है देन आपने ऑपरेटर्स देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले में हमने देखा था कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अब बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है, तो देन क्या करना है, इनको क्या कर देना, बेस को मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है, बेस दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करूंगी, पावर जो है उसे कॉमन निकालूंगी और ए एंड बी यानी कि बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 ठीक है, पावर कॉमन निकालो, बस ये आंसर आ जाएगा। अब अंदर जो आपके ब्रैकेट है
वो आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 15⁻³ ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो सॉल्व करने के बाद। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल में है, यहाँ भी देखो बेस जो है वो डिफरेंट है या नहीं? बेस डिफरेंट है, लेकिन एक चीज तो है रूल के अकॉर्डिंग, पावर सेम है। तो पावर को आप कॉमन निकालो, पावर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? पावर कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा? बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना रूल थर्ड। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी हमने दो रूल देखे, वो दोनों मल्टीप्लाई के हैं। जब बेस सेम होगा पावर ऐड होगी, जब बेस डिफरेंट होगा एंड पावर सेम होगी तो पावर कॉमन निकलेगी, बट कंडीशन ऑपरेटर शुड बी मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ थर्ड ऑपरेटर सेकंड आ रहा है डिवीजन का। अब अगर डिवीजन की फॉर्म में बेस सेम है तो पावर क्या होगी? माइनस। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मतलब यही है कि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पावर क्या होगी? माइनस होगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ भी आपने देखना है कि बेस सेम है कि नहीं है। बेस सेम है, देख लिया। उसके बाद आपने देखना है कि ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है कि डिवीजन का ऑपरेटर है। अगर तो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है देन पावर ऐड होगी। अगर बेस सेम है बट डिवीजन ऑपरेटर है तो पावर माइनस होगी। लेट्स सी कैसे होगी। 5 है, दोनों का बेस सेम है, बेस एक बार ही लिखना है। नाउ 6 - 3, 6 - 3 we get 3। ठीक है, अगर आप इसे ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो। वो क्या आ जाएगा ऐसे, 5 × 5 × 5 करके कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है सेकेंड। यहाँ भी देखो बेस आपका कुछ भी हो सकता है, बेस भी नेगेटिव हो सकता है, पावर भी नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों के बेस सेम है। ठीक है, ऑपरेटर डिवीजन का है, दैट मीन्स पावर क्या होगी? माइनस होगी। तो सॉल्व करो, क्या आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखा है कि ये ऐसे भी हो सकता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी आ सकता है एंड ऐसे भी फॉर्म आ सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है? डिवाइड करना ही है। 7 में से 4 में से 3 क्या? 1, ये आपका आंसर है। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे बेस सेम है तो ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है तो पावर ऐड होगी। अगर बेस डिफरेंट है तो पावर कॉमन निकलेगी, अगर पावर सेम है तो। एंड सेकंड थर्ड हमने सीखा कि अगर बेस सेम है एंड ऑपरेटर जो है वो आपका डिवीजन का है तो पावर जो है वो माइनस होगी। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई में देखा था कि अगर बेस डिफरेंट है तो पावर सेम है तो पावर कॉमन निकलेगी। सेम रूल वही यहाँ पे भी आएगा। देखो बेस जो है डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन निकलेगी। ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, पावर कॉमन निकाल दो बस। यहाँ भी ये आएगा। ठीक है, तो बस अपने रूल्स को फॉलो करना है क्योंकि जो आपके सम्स है ना वो रूल के बेस पे ही आएंगे। एंड फोर्थ सेकेंड लास्ट जो आपका रूल है वो क्या है? प्रोडक्ट है। अगर एक ही बेस है, उसकी पावर दी, मतलब कि पावर की पावर दी गई है। ठीक है, बेस है, उसकी पावर की पावर, देखो हम बोलने में फिर पार बोल रहे हैं बार बार, जबकि ये एक्सपोनेंट है, लेकिन बोलने में हम बोल जाते हैं कि पार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि बोलने में हम बोल जाते हैं कि एक्सपोनेंट को हम पार रीड कर लेते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो डिफरेंस था मीनिंग का वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ है पार की पार है, दैट मीन्स a⁻m और उसकी फिर पार। अब इसे कैसे करना है? बस आपने पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस है -3, लिख लिया मैंने। अब उसकी भी पावर, पावर की पावर है, दैट मीन्स 4 × 2 किसके इक्वल आएगा? -3 8 के इक्वल। ठीक है, सेम एज हियर। यहाँ पे देखो 2 5, अब इसकी पावर की पावर है दिस, तो कितना आएगा? 2 और 5 × 6।
ओके, नाउ लास्ट रूल क्या है, अगर कोई भी मतलब नंबर या बेस है, अगर उसकी एक्सपोनेंट 0 है, देन आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -2 मेरा बेस है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 0। तो सीधा ही आप कुछ नहीं करना, सीधा 1 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है 3 × 2। ठीक है, अब जितना मर्जी आंसर आए, 6 आएगा आंसर, है ना, 6 raised to power 0 आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 6 raised to power 0, तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर आप सीधा 1 लिखोगे तो गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो होल ब्रैकेट है उसकी एक्सपोनेंट 0 है, तो होल ब्रैकेट की एक्सपोनेंट अगर 0 होती है, दैट मीन्स वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर कोई अदर एग्जांपल लूँ मैं, जैसे मान लो मैंने लिया 2 raised to power 0 प्लस 3 raised to power 0 प्लस 1 लिया। ठीक है, अब 2 raised to power 0 का मतलब 1, 3 raised to power 0 का मतलब 1, एंड 1 की कोई पावर नहीं, अंडरस्टूड 1 है, तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से रूल सीखे, सबसे पहले हमने ये रूल सीखा, अगर बेस सेम है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी, अगर डिवीजन का ऑपरेटर है तो पावर माइनस होगी। फिर हमने सीखा कि अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो पावर कॉमन निकलेगी, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो, चाहे वो डिवीजन का ऑपरेटर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या सीखा, नेक्स्ट हमने सीखा अगर पावर की पावर है तो उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड लास्ट सीखा कि अगर कोई भी बेस, अगर उसकी डिग्री 0 है, दैट मीन्स उसकी एक्सपोनेंट 0 है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट इसका टॉपिक क्या है, जो है मेन टॉपिक, ऐसा सम जरूर एक आता है पेपर में। क्या लिखा है, यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, देखो हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़े नंबर होते हैं और उनको रीड करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और ऐसे जो नंबर बहुत लार्ज होते हैं, जो बहुत स्मॉल होते हैं, उन्हें हम किसी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, दैट मीन किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए मुझे एक्सपोनेंट की फॉर्म जो है उसमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो जब तक मुझे एक्सपोनेंट नहीं पता होगा तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी लार्ज या स्मॉल नंबर को नहीं लिख सकती। तो लार्ज और स्मॉल नंबर को रीड करने के लिए जो है वो एक्सपोनेंट की हेल्प मिलती है उसे रीड करने में। तो अब एक्सपोनेंट जो है वो कैसे हेल्प करती है किसी लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को रीड करने के लिए, लेट्स सी, a number is in standard form if it is a written as, okay, कोई भी नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे, जब वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसकी, किसी लार्ज नंबर की या किसी स्मॉलेस्ट नंबर की, जिसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, वेयर a क्या है, a ऐसा नंबर है जो कि 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वैल्यू जो है a की वो 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कितनी बड़ी, इतनी बड़ी कि वो 10 से छोटी रहे वैल्यू, बट ठीक है, वेयर अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट of 10 in the standard form shows that decimal point is shifted that number of place to the right। ठीक है, ये पढ़ने का अभी तक तो कोई मुझे नहीं लगता लॉजिक है, पहले हम एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि एग्जांपल करोगे देन अगर मैं उसके बाद आपको ये रीड करके बताऊंगी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, जैसे ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है, इसे रीड करना हो तो या याद करना हो तो मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अभी मैंने आपको बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो a रेज मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में होती है। और ये जो n है ना, ये n, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ये हमने अभी
ऊपर इंट्रोड में किया था कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो नंबर जो है वो बड़ा है कि स्मॉल है। अगर तो लार्ज नंबर होगा तो पॉजिटिव पावर आएगी, स्मॉल नंबर होगा तो नेगेटिव पावर आएगी। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे ये एक मेरा नंबर है एक, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर रीड करूँ तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे देखूँ तो याद रखना मुश्किल है। अब इसे मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगी, दैट मीन्स इसे मैं लिखूंगी a मल्टीप्लाई 10 raised to n की फॉर्म में लिखूंगी इस नंबर को, ठीक है। अब कैसे लिखना है इसे, देखो, आपको इतना पता है कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, डेसिमल नंबर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपके पास एक नंबर है, ठीक है, 7 नंबर, मैं बोलूं कि इसमें ये एक होल नंबर है, ठीक है। अब इसमें डेसिमल कहाँ है? आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन डेसिमल पूछो तो कहाँ है? डेसिमल कहाँ होगा? यहाँ पे। क्यों? होल के राइट साइड डेसिमल होता है, ठीक है, होल के राइट साइड डेसिमल होता है। अगर मैं आपको बोलूं 245 आपके पास के नंबर है, ठीक है, तो इसे आप बताओ कि डेसिमल कहाँ है, तो डेसिमल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। क्यों? डेसिमल जो नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? होल, पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो होल के राइट साइड ही पॉइंट होगा। तो होल नंबर तो हमें पता ही है कि कंप्लीट नंबर होता है, तो ये एक कंप्लीट नंबर है। अब इस डेसिमल तो है इसमें, लेकिन कहाँ है? यहाँ लास्ट में है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो होल के लास्ट में होगा है डेसिमल। अब हम क्या करेंगे, इतना तो पता चल गया कि डेसिमल कहाँ है, ठीक है। अब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे शिफ्ट करना है, लेट्स सी, ठीक है। अब डेसिमल को शिफ्ट करना, मेरा डेसिमल यहाँ था, यहाँ था, मैंने इसे शिफ्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ध्यान से देखना, जो ये नंबर आ रहा है, यहाँ मेरा पेन रुक गया। क्यों रुका, मैं आपको बताती हूँ। अब जो मेरा नंबर आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है, जहां तक मैंने शिफ्ट किया उसके लेफ्ट साइड, वो नंबर 15 है। जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड एक ही डिजिट बचना चाहिए। ये डेफिनेशन थी ना आपकी 10 raised to n का मतलब, ये जो a था वो क्या था, ये a जो है ये 1 से बड़ा होना चाहिए, जहाँ 1 के इक्वल हो सकता है, बट लेस किसके होगा? 10 के। तो मैं तब तक पॉइंट को शिफ्ट करती जाऊंगी जब तक मेरा नंबर जो है वो 1 से बड़ा, जब उसके इक्वल, जहाँ 10 से छोटा नहीं मिल जाता। तो अभी तो 15 जो है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ मैं एक बार फिर शिफ्ट करूंगी, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा पॉइंट कहाँ आया? 1.5। ये डेफिनेशन थी। मल्टीप्लाई, यहाँ हमेशा 10 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो जीरोज है ये कहाँ से आ रही है? 10 × 10 की फॉर्म में ही आ रही है, इसलिए ये जो ये वाला नंबर है बेस हमेशा 10 रहेगा। अब एक्सपोनेंट आपकी क्या आएगी? n क्या आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव, वो देखना है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो आपका पॉइंट कितने स्टेप्स मूव किया है राइट टू लेफ्ट, ये आपका 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है। हाउ मेनी स्टेप्स? आफ्टर 11 स्टेप्स। तो दैट मीन्स आपकी 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो डेसिमल इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू द लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, दैट्स वाई पॉजिटिव पावर आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड आपका जो नंबर बचना चाहिए वो एक सिंगल डिजिट बचना चाहिए। वो सिंगल डिजिट 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नो, 10 से छोटा, ठीक है। तो 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है जो पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा, सिंगल डिजिट बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो ना पॉइंट को, फिर आपको 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। बस ये चीज माइंड में रखनी है। नेक्स्ट कोई भी नंबर ले लो आप अपना,
तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बुक में से। जैसे मान लो मैंने कुछ नंबर लिया, एग्जाम्पल सेकंड ले ली कोई भी, 6, 0, 2, 3, ठीक है, एंड 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। ये मैंने एक नंबर ले लिया। अब देखो ये एक नंबर होल नंबर है, लेकिन बहुत लार्ज नंबर है, इसे याद रखना मुश्किल है। तो हम इसको याद रखने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, नाउ आई एम शिफ्टिंग द पॉइंट या डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे है, मैं शिफ्ट करूंगी, देखती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब देखो कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ है, मेरा जो डेसिमल था अब यहाँ खत्म हो गया। क्यों खत्म क्यों है, क्योंकि मुझे अब एक डिजिट मिल गया है जो कि 1 और 10 के बीच में लाई कर है, वो क्या है 6। तो यहाँ आएगा 6 पॉइंट, ये सारा नंबर आएगा बस इन जीरोस को छोड़ के, 0, 2, 3 मल्टीप्लाई हाउ मेनी स्टेप्स, कितना स्टेप्स हम मूव किए 12, तो राइट टू लेफ्ट गए पॉजिटिव, ये आंसर है। तो ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर है देन क्या आएगा आंसर। तो याद रखना कि जब आपके पास कोई लार्ज नंबर है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, दैट मीन डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी, लेकिन वो पावर कितनी आएगी वो डिपेंड करता है कि आपने राइट टू लेफ्ट कितने स्टेप्स डेसिमल को शिफ्ट किया है। जितने स्टेप्स आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उतनी आपकी एक्सपोनेंट आएगी एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी। अब देखते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट कब आती है, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लो, अब कोई भी नंबर ले लो, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 0.0000, ठीक है, 07। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 1 भी नहीं है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे पास पॉइंट है, ठीक है। मुझे नंबर क्या चाहिए, मुझे नंबर चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक नंबर चाहिए पॉइंट के पहले। लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, मुझे 0 नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 1, इनमें से कोई एक हो, 10 नहीं, 10 से छोटा हो, लेकिन इनमें से कोई भी एक हो। तो मैं क्या करूंगी, जो पॉइंट है, अभी पॉइंट मुझे दिख रहा है, इसको मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी। नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं कितने स्टेप्स मूव करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहाँ रुक गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मैं यहाँ पे रुक गई। अब यहाँ पे कितने स्टेप्स आए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे मुझे 7 मिल गया, ठीक है। आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एक स्टेप और मूव करना है, क्यों, क्योंकि अभी भी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट को स्टॉप करूंगी ना, कि ये मूव नहीं करूंगी, तो ये मेरा आंसर क्या बनेगा 0.7। तो मुझे 0.7 नहीं चाहिए, क्योंकि 0.7 जो है इस नंबर के बीच आ ही नहीं रहा। तो क्या करूंगी, मैं एक स्टेप और मूव करूंगी यहाँ पे। अब आ गया ना, यहाँ पॉइंट आ गया। तो अब ये वाला पॉइंट कितने स्टेप्स मूव किया है लेफ्ट टू राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 raised to power 6, लेकिन हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट डेसिमल को शिफ्ट करोगे, पावर शुड बी नेगेटिव, किसकी, 10 की, और हमेशा 10 की पावर ही आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप
राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो पावर जो 10 की आएगी दैट मीन जो एक्सपोनेंट 10 आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव। ये चीज अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई एक नंबर और लेते हैं, छोटा सा नंबर 0.0016, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे पॉइंट के पहले एक सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। पॉइंट से पहले हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर मिलना चाहिए जब भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से कोई एक नंबर लेना है, तो पॉइंट को शिफ्ट करो। नाउ आई एम शिफ्टिंग द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3। अब यही रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट के पहले एक सिंगल डिजिट मिल गया, इन जीरो का तो कोई मतलब नहीं। तो क्या नंबर यहाँ पे वैल्यू आएगी, कितने स्टेप मूव किया, 3 स्टेप्स, तो 1.6 मुझे एक सिंगल डिजिट मिल गया। अगर मैं और एक स्टेप मूव करती ना तो मुझे 16 मिलता, तो वो 16 तो इस नंबर के बीच में नहीं आ रहा ना, तो मैं वहीं स्टॉप करूंगी अगर जहां मुझे नंबर ऐसा मिल रहा है जो इनमें से एक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यही स्टॉप कर दिया, आगे जाऊंगी तो 16 मिलेगा, 10 रेस्ट 1। नाउ यहाँ पे मैं शिफ्ट की थी लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स, एंड लेफ्ट टू राइट की दैट्स व्हेन नेगेटिव पावर। तो ऐसा सम आपको पेपर में एक जरूर आएगा कि आपको किसी लार्ज नंबर को या स्मॉलेस्ट नंबर को किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे देखो जो मैंने किया है, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड दैट नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट, ओके, एंड अननेगेटिव, ठीक है। अगर हम नेगेटिव साइड में डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव आएगी, मतलब राइट साइड अगर डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। यही तो अभी हमने सीखा है लास्ट टॉपिक में कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव आएगी। शो दैट द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट दैट नंबर इज प्लेसेस टू द लेफ्ट, ओके। अब ध्यान से देखो, एक चीज बस बात माइंड में रखनी कि पॉजिटिव कब आएगी, जब राइट टू लेफ्ट जाएगा, और लेफ्ट में जाके अगर वो वहां से राइट आता है तो नेगेटिव हो जाएगी। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, पहले मैंने एग्जांपल में समझा दिया कि वेयर अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमें क्या बताती है, शो दैट डेसिमल इज शिफ्टेड दैट नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट, ओके। अगर आपकी जो पावर है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कुछ गलत लिखा है मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, where a positive exponent of 10 in a standard form show that decimal point is shifted that number of places to the right, ठीक है, हाँ, ठीक है, okay, shifted that number of places to the right, and the negative exponent of 10 shows that decimal point shifted that number of places to the left। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब से अगर हम लेफ्ट से शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर तो पॉजिटिव जो है आपकी पावर जो वो नेगेटिव आएगी, अगर राइट से शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल आपका तो पावर पॉजिटिव आएगी। वही चीज लिखी है उसने, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ।